Hello students, continuing with the previous video. Now we will practice and learn how to draw ray diagram for images formed by a concave mirror when the object is placed at different positions. हमें रे डायग्राम बनाने हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है। अब रे डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? अभी इस वीडियो में हम सिर्फ कनकेव मिरर के डायग्राम्स के बारे में ही स्टडी करेंगे और ये भी मैं एक एक करके लूंगी जिससे आप मेरे साथ साथ एक एक डायग्राम की प्रैक्टिस कर सको। और ये 6 डायग्राम है, इनको फॉलो करने से पहले मैं आपको रूल्स बता देती हूँ। और देखो, जैसे ये आपका मिरर है और मिरर में आपको ऑब्जेक्ट पहले रखनी है इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, फिर आपको थोड़ा सा पास लाना है, जैसे यहां पर एट बियॉन्ड सी, फिर सी पर लाना है, फिर सी और एफ के बीच में लाना है, फिर एफ पर रखना है और फिर पी और एफ के बीच में रखना है। देखो, ये आपका मिरर है, मिरर के अंदर ये आपका पी, ये एफ है, ये सी है। आपको ऑब्जेक्ट पहले यहां रखा इन्फिनिटी पर, फिर बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर है, फिर आपने रखा सी पर, फिर सी और एफ के बीच में रखना है, फिर एफ पर रखना है, फिर पी और एफ के बीच में है। मतलब आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी से मिरर की तरफ करते जाना है। और डायग्राम बनाने के बाद फिर हम उस चार्ट को स्टडी करेंगे। हमने चार्ट भी ये साथ साथ बनाएंगे और जब चार्ट बनाएंगे तो हमें इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा तो इमेज कहाँ बनी, उसका साइज क्या था, वो रियल थी या वर्चुअल थी। रियल का मतलब है जब रेज एक्चुअली मीट करें, और वर्चुअल का मतलब है जब रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती, दे अपीयर्स टू मीट। जैसे अगर आप कहीं हाइट पर खड़े हो जाओ तो आपको दूर से लगता है कि सन, अर्थ और स्काई आपस में मीट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मीट नहीं कर रहे होते, तो वो आपको वर्चुअल दिखता है जब एक्चुअल में मीट ना करे। फिर हम देखेंगे इरेक्ट है या इन्वर्टेड, मतलब इमेज जो है वो सीधी बनी है या उल्टी। जनरली क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से जब ऊपर बनेगी तो इरेक्ट होगी और जब इससे नीचे बनेगी तो वो इन्वर्टेड होगी। और हम इस तरह से डिफरेंट पोजीशन के लिए इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद स्टडी करेंगे। रे डायग्राम में आपको वही 3 रूल फॉलो करने हैं। रूल 1, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through F. Second, a ray coming from F gets parallel to principal axis after reflection. और थर्ड रूल, a ray coming या passing through center of curvature traces the same path, उसी रास्ते पर वापस जाती है। Now start with the first diagram when the object is at infinity. इसके लिए देखो, आपको कंपास की हेल्प लेनी है और कंपास से पहले हम मिरर बनाएंगे, क्योंकि मिरर जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। तो मैंने ये 6 सेंटीमीटर ली है, कोई जरूरी नहीं है, आप जितनी मर्जी ले सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जहां पर मैंने ये कंपास रखी, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा जहां मैं कंपास रख रही हूं, ये वाला पॉइंट, ये होगा सी, और इससे मैंने ये मिरर बनाया। मैं स्फीयर पूरा नहीं बना रही, क्योंकि मिरर जो है वो स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब अगर मिरर है तो इस पर पॉलिश भी बनेगी, ये इसकी पॉलिश्ड सरफेस है, ये आपको ध्यान रखना है। कनकेव मिरर में जो इनवर्ड साइड है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और ये वाली पॉलिश्ड होती है। हाँ, फिर मैंने यहां पर मिरर का जो सेंटर पॉइंट है इसको हम बोलेंगे पोल और रिप्रेजेंट करेंगे पी से। फिर नेक्स्ट है अ लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, ये है पोल
और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में से जो लाइन पास करेगी, इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी आई प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये था हमारा पोल। फिर मैंने आपको बताया था F इक्वल टू R/2। तो हमारा जो F होगा वो P और C के बिल्कुल बीच में होगा। मैंने ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर ली थी, तो अब मैं इसको 3 सेंटीमीटर पर निशान लगाऊंगी तो ये बिल्कुल आधा हो जाएगा और इसमें कोई गलती नहीं होगी अगर नाप कर लिया है तो। अगर आप ये 7 लेते हो तो 3.5 हो जाएगा, 8 लेते हो तो 4, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल हाफ करना है, P और C का हाफ। जितनी भी डिस्टेंस है P से C तक उसको हाफ कर दो, ये आपका आ जाएगा F। अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर है और वहां से मान लो ये रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल है और ये रे आ रही है। हमने डॉटेड इसलिए ली है क्योंकि जब दूर से रे आती है तो वो उसको हम शो करने के लिए ये डॉटेड लेते हैं। ठीक, इसी तरह से यहां से भी रे आ रही है, बहुत सारी रे आएंगी। तो ये डॉटेड का मतलब ये दूर से आ रही है, और भी रे आएंगी ऐसे ही। ये सभी पैरेलल हैं। एक और ले लेते हैं। ये सारी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई हैं। ठीक है, आपने रूल 1 पढ़ा है, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल 1 था, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब यहां पर इस पॉइंट पर इनका रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद ये सब कहां से पास करेंगी? F से। इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। इस वाली रे का ये भी F में से पास करेगी। इस वाली रे को लेंगे आप, ये भी F में से पास करेगी। आपको बिल्कुल जहां ये स्ट्राइक कर रही है और F, इन दोनों को मिलाना है ध्यान से। और ये वाली भी, आप देखोगे ये रे F में से गई सारी, और ये किस पॉइंट पर मिली? F पर। जिस पॉइंट पर ये एक्चुअल में मिली वहां पर इसकी रियल इमेज बनेगी, क्योंकि ये एक्चुअल में मिली तो इमेज जो है वो कैसी है? रियल इमेज है। इमेज कैसी है? रियल है। और एक और बात याद रखनी, जब भी रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड का मतलब उल्टी होती है। और थर्ड पॉइंट आप देखो, इमेज कहां पर बनी, पोजीशन किस जगह पर मिली, ये सब F पर। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट F, पूरा लिखना है आपको, इमेज इज फॉर्म्ड एट F। अब देखो आपके चार्ट में, अच्छा साइज और देखो, साइज आप देखो, इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट तो यहीं दिख रही है, जैसे सन है, होता तो बहुत बड़ा है। तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था और इमेज कितनी बनी? पॉइंट साइज बहुत छोटी। तो बहुत छोटी के लिए हम लिखते हैं डिमिनिश्ड। तो अब हम इस इंफॉर्मेशन को अपने इस चार्ट में फिल कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमने रखा इन्फिनिटी पर, इमेज कहां बनी? F पर। इमेज इज फॉर्म्ड एट F। साइज क्या था? बहुत छोटा, पॉइंट बिल्कुल एक बिंदु की तरह से था, तो साइज हुआ इसका डिमिनिश्ड। फिर रियल है या वर्चुअल, क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में यहां मीट करी तो ये हो गया रियल। इरेक्ट है या इन्वर्टेड, जब भी इमेज आपकी रियल होगी ये हमेशा इन्वर्टेड होगी। अब हम नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो की वेट करें। थैंक यू।